नमस्कार दोस्तों। हमने अक्सर ये सुना है कि अगर किसी भी देश को तेजी से ग्रो करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगती है। देश में बहुत सी इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है और बिजनेस को भी फायदा पहुंचता है। कई देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो किया है, पर इस चीज पे अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा काम किया है तो वो देश है चाइना। जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज सामने आती है। चाइना में बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर है, वेल प्लान्ड स्मार्ट सिटीज है, एक्सप्रेसवे है, बुलेट ट्रेन है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना आगे है कि वो कुछ सालों में ही न्यू स्मार्ट सिटी बना देता है। 2017 में ये जगह कुछ ऐसी ही दिखती थी, 2025 में ऐसी हो गई है। चाइना ने 8 सालों में एक न्यू स्मार्ट सिटी शोंगन बना दी है, जो न्यूयॉर्क से 3 गुना बड़ी है। इसके ट्रेन स्टेशन की साइज 88 फुटबॉल फील्ड जितनी है। इस सिटी को बनाने में लगभग $100 बिलियन खर्च हो चुके हैं। पर ये सिटी अब पूरी तरह से खाली पड़ी है। देखो, हम लोगों को हमेशा चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉजिटिव के बारे में खूब बताया जाता है कि चाइना भारत से 20 साल आगे है, 50 साल आगे है, 100 साल आगे है। पर हमें ये नहीं बताया जाता है कि चाइना में 50 से ज़्यादा घोस्ट टाउन है। चाइना ने अपने आप को तेजी से ग्रो करने के चक्कर में इतने सारे टाउन बना दिए हैं जहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता है। ये टाउन पूरी तरह से खाली पड़े हैं। इसके अलावा चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का अच्छा है, पर सब नहीं है। चाइना में भी मिलावट होती है, चाहे वो बिल्डिंग हो, रोड हो, ब्रिज हो। हमें कहा जाता है कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत से बहुत ज्यादा आगे है, पर हर साल चाइना में बाढ़ आती है और चाइना के शहर भी कई दिनों तक पानी में डूबे रहते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि चाइना में प्रॉब्लम नहीं है, चाइना में भी प्रॉब्लम्स है, पर वो सोशल मीडिया में दिखती नहीं है। पर वहीं भारत के बारे में सर्च करो तो सिर्फ नेगेटिव चीजें ही देखने को मिलती है। वैसे आपको एक बात बता दूं कि कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का मानना है कि चाइना ने स्मार्ट सिटी बनाने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, जिसके चलते चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस, प्रॉपर्टी क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस, डेट क्राइसिस खड़ी हो चुकी है और अब चाइनीज़ इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। तो चाइना की मिस्टेक से भारत क्या सीख सकता है, क्योंकि भारत में भी अब बहुत सारी स्मार्ट सिटी बनना शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं। 2017 में शी जिनपिंग ने शोंगन स्मार्ट सिटी को बनाने की शुरुआत की थी। शोंगन शी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शी इसे चाइना की फ्यूचरिक स्मार्ट सिटी कहते हैं, पर अब ये फ्यूचरिक स्मार्ट सिटी घोस्ट सिटी बन गई है। शोंगन स्मार्ट सिटी बीजिंग के साउथ से 60 माइल्स की दूरी पे है। बीजिंग में बढ़ते कंजेशन के चलते शी जिनपिंग ने डिसाइड किया था कि वो बीजिंग के पास एक न्यू स्मार्ट सिटी स्क्रैच से बनाएंगे, जिससे बीजिंग पे लोड कम पड़ेगा और शोंगन चाइना की पहली फ्यूचरिक स्मार्ट सिटी होगी, जो हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगी। साथ में इस स्मार्ट सिटी में एक डेटा सेंटर होगा जो इसका ब्रेन होगा। साथ में ये स्मार्ट सिटी 5G AI से कनेक्टेड होगी। चाइनीज गवर्नमेंट का मानना था कि यहाँ पे 1.2 मिलियन लोग रहने लगेंगे। 2017 में शी जिनपिंग ने इस स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए $85 बिलियन का बजट अनाउंस किया था, पर धीरे धीरे इसकी कॉस्ट बढ़ती गई और आज के समय इस स्मार्ट सिटी की कॉस्ट $100 बिलियन पहुंच रही है। और आज के समय ये स्मार्ट सिटी वर्ल्ड बिगेस्ट और एक्सपेंसिव घोस्ट सिटी बनकर के रह गई है। और ये घोस्ट सिटी बनी कैसे, बताता हूँ। 2017 में जब शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि वो एक न्यू स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तब उन्होंने उस जगह से एंटायर विलेज को ही खाली करवा दिया था और हजारों लोगों को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया था। पर 2023 में जब चाइना में फ्लड आई तो शी जिनपिंग ने स्मार्ट सिटी को बचाया और फ्लड वाटर को नेबर टाउन्स में डाइवर्ट कर दिया, जहाँ पे हजारों लोग रहते थे। अब इससे लोग गुस्सा हो गए, क्योंकि पहले उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उनकी जगह से हटाया गया, फिर जहाँ वो रह रहे थे वहाँ फ्लड को डाइवर्ट कर दिया गया। अब इस हरकत के चलते ये हुआ कि आसपास के नेबर टाउन के लोग स्मार्ट सिटी की जगह कहीं और चले गए। इसके अलावा बीजिंग में लोग न्यू स्मार्ट सिटी में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि शी जिनपिंग ने ये सिटी बीजिंग में बढ़ते कंजेशन को कम करने के लिए बनाई थी, जहाँ पे लोग बच सके, ना कि इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाई थी। शोंगन स्मार्ट सिटी में ज़्यादातर काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही था, जिसके चलते लोग वहाँ नहीं बसे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स नहीं थी। इसके अलावा शोंगन स्मार्ट सिटी सेंट्रलाइज प्लानिंग के चलते बनाई गई है, मतलब सब कुछ चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की प्राइस से लेकर कंपनी सेटअप, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में है, जिसके चलते कई कंपनीज ने भी शोंगन में इन्वेस्ट नहीं किया। तो पुअर प्लानिंग के चलते अब सिटी में ना बिजनेस है और ना ही लोग रह रहे हैं और ये स्मार्ट सिटी खाली पड़ी है। अब इससे भारत क्या सीख सकता है, क्योंकि भारत में भी कई स्मार्ट सिटी बन रही है। तो देखो, भारत को एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनानी होगी जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल के साथ साथ रेसिडेंशियल सिटी हो, जहाँ पे लोगों के पास काम हो और न्यू बिजनेस आराम से सेटअप हो सके। और भारत एक ऐसी स्मार्ट सिटी गुजरात के ढोलेरा में बना रहा है। ढोलेरा में टाटा ग्रुप 91,000 करोड़ रुपीस का सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहा है। इसके अलावा कई कंपनीज जैसे कि रेन्यू पावर, टोरेंट पावर ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर लिया है। इसके अलावा ढोलेरा में कई सारी इंडियन और
ग्लोबल कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ढोलेरा में चाइना से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मानसून के समय ढोलेरा में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। ढोलेरा में सब कुछ अंडरग्राउंड रहने वाला है, सीवेज पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन। ढोलेरा में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी बहुत काम हो रहा है, जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट खराब ना हो। तो आने वाले समय में ढोलेरा में जैसे जैसे कंपनीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे ढोलेरा में रियल एस्टेट की प्राइस भी बढ़ने लगेगी। और ये आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर और ढोलेरा में भी रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको ढोलेरा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इन्वेस्टमेंट है रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि चाइना का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी इकॉनमी पे कैसे बोझ बनता जा रहा है। और कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट का मानना है कि शोंगन का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है और शोंगन चाइना के बाकी 50 घोस्ट टाउन में से एक होने वाला है। अब ये सब देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना से गलती कहाँ हुई और भारत चाइना की मिस्टेक से कैसे सीख सकता है। तो देखो 1978 में जब चाइना ने दुनिया के लिए अपना मार्केट खोला, तब कोई भी कंपनी चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि चाइना में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। पर फिर चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू किया। रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट सब बनाया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जगह जगह पे पावर प्लांट बनाना शुरू किया, जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने लगी। चाइना ने सस्ते प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। ग्लोबल कंपनीज को इन्विटेशन दिया कि वो अपना सस्ता प्रोडक्ट को चाइना में बनाना शुरू करे, और इस प्लानिंग में चाइना सक्सेसफुल भी हो गया। चाइना में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, ग्लोबल कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लगी और धीरे धीरे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा। 2010-11 तक चाइना के साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना, किसी भी चीज का ओवरडोज खतरनाक होता है। वही चाइना के साथ हुआ है। चाइना अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक बबल में फंसता जा रहा है। देखो, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट तो बहुत किया है, पर प्लानिंग करने में चूक गया है। चाइना में 2009 में बुलेट ट्रेन शुरू हुई थी, जो बहुत सक्सेसफुल हुई। तो ये देख के चाइना ने बिना सोचे समझे पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते चाइना की रेलवे लॉस में जाने लगी। चाइना की मेजर इकोनॉमिक सिटी जैसे कि बीजिंग, शंघाई, शेंजन में बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल है, पर बहुत सी सिटी में लॉस में है, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज लोग बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। वो बुलेट ट्रेन को छोड़ के दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि बस, कार, नॉर्मल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने बिना दिमाग लगाए पूरे चाइना में बुलेट ट्रेन फैलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते चाइनीज रेलवे $1 ट्रिलियन लॉस और डेट में आ चुकी है। चाइना ने पूरे देश में रोड बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर चाइना में 90 से 95% लोग ईस्ट साइड रहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चाइना की 2/3 रोड लो यूज है, जहाँ पे एवरेज शॉर्टफॉल 41.2% है। मतलब 100 लोगों को उस रोड पे ट्रैवल करना चाहिए, पर कर सिर्फ 59 लोग रहे हैं। वहीं चाइना का ईस्ट साइड में जो 1/3 रोड है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे उन रोड पे कंजेशन बढ़ता जा रहा है, जिससे एवरेज ट्रैफिक सरप्लस 61.4% है। मतलब रोड बनाई गई है 100 लोगों के लिए, पर ट्रैवल 161 लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तब उससे चाइना इफेक्ट नहीं हुआ था। वो इसलिए क्योंकि चाइना ने रियल एस्टेट में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत सारा कर्ज दिया, जिसके बाद रियल एस्टेट कंपनीज चाइना में हाउस, टाउन, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाने लगी, जिससे चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटी बनी रही। जहां 2008 में दुनिया भर के देश इकोनॉमिक क्राइसिस की लपेट में आ गए थे, वहीं चाइना 10% से ग्रो कर रहा था। पर 2016 आते आते चाइना का ये मूव उन्हीं पे भारी पड़ने लगा। रियल एस्टेट कंपनीज ने कर्ज लेके जो हाउस और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाई थी, वो प्रॉपर्टीज बिक ही नहीं रही थी, क्योंकि प्रॉपर्टीज की प्राइस आम चाइनीज लोगों की इनकम से बहुत ज्यादा थी। इसी के चलते 2016 तक चाइना के बहुत से टाउन घोस्ट टाउन बनने लगे। कहा जाता है कि आज के समय चाइना में इतने फ्लैट खाली पड़े कि उनमें आराम से 6 से 10 करोड़ लोगों को बसाया जा सकता है। और यहीं से शुरुआत हुई चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस की। 2022 में एक एक करके चाइना की बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कर्ज के चलते डिफॉल्ट होने लगी, जिसके चलते चाइना में प्रॉपर्टी के दाम गिरने लगे। रियल एस्टेट क्राइसिस से चाइनीज बैंक पूरी तरह से फंस गए। बैंक्स ने जिन कंपनीज को लोन दिया था, वो बैंकरप्ट हो गई। इसके अलावा चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पूरी दुनिया को बेचा। दुनिया को चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना दिखा के खूब लूटा। चाइना ने मलेशिया में एक हाईटेक स्मार्ट सिटी बनाई है, और गैस करो, वो सिटी भी घोस्ट टाउन बन गई है। चाइना सिर्फ अपने देश में घोस्ट टाउन नहीं बना रहा है, दूसरे देशों में भी बना रहा है। मलेशिया गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, फिर भी कोई उस सिटी में नहीं जा रहा है। चाइना ने कहा था कि ये सिटी बनने के बाद 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सिटी मलेशिया के जीडीपी में $50 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगी, पर यह सिटी आज के समय एक घोस्ट सिटी बनकर के रह गई है। इसके अलावा चाइना ने कंबोडिया में खूब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्हें सपना दिखाया, पर एंड में कंबोडिया में 500 बिल्डिंग खाली पड़ी है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको अफ्रीकन देशों में, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में देखने को मिल जाएंगे। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट कई देशों में बनाए हैं, पर वो 90% तक
फेल साबित हुए हैं और अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी फेल हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए चाइना का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब चाइना की ही बैंड बजा रहा है और बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और चाइना एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से भारत क्या सीख सकता है? तो देखो, सबसे पहले भारत को प्रॉपर प्लानिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे को बनाना है जिससे गवर्नमेंट को रिटर्न आ सके। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें अफोर्डेबल बनाना है। ऐसा नहीं है कि चाइना की तरह हर जगह पे बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी और कोई उसमें बैठ ही नहीं रहा है। इसके अलावा भारत को मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। तो अगर भारत प्रॉपर प्लानिंग करके गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है तो फ्यूचर में हमारा हाल चाइना के जैसा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।